अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हो गया, आप लोगों का मामला ख़त्म हो गया? ठीक है, एक और मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र व एहसान कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने एक अज़ीम बंदे की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का शर्फ़ बख्शा और उनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो जलसे का एहतिमाम किया गया है, उसमें लब कुशाई का अल्लाह ने मुझे मौका अता फ़रमाया। इस ज़िम्न में मैं साहिब सज्जादा का मशकूर हूँ और तमामी सादात उलमा किराम और आप तमामी हज़रात का भी मशकूर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला हक़ सुनकर हक़ को कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोअज़्ज़ज़ सामईन, बिलख़ुसूस मेरे उलमा किराम से गुजारिश होगी, माशाअल्लाह आपके यहाँ का अंदाज़ देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर शायर इस्लाम, ज़ाहिर शायरों की बात ही अलग होती है, फ़साहत, बलागत, फिर आइम्मा, उलमा, इन हज़रात के सामने लब कुशाई मेरे लिए ज़ेब नहीं देता। इसीलिए मैं ये गुजारिश बिलख़ुसूस उलमा किराम से करूँगा कि मेरी बोल चाल में अगर कोई ख़ामी नज़र आए तो दरगुज़र कर दे। इसकी वजह यह है कि मैं अहले ज़बान नहीं हूँ, मेरी ज़बान उर्दू नहीं है, फिर भी कोशिश है कि उर्दू ज़बान में कुछ आम फहम अंदाज में ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने कर दी जाए। मोअज़्ज़ज़ सामईन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरा भी दिल किया कि मैं भी कुछ अशआर पेश करूं, माशाअल्लाह। लेकिन मैं उस तरह का सना खानों में से नहीं हूँ। बस यही है कि अल्लाह तबारक व तआला सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के सदक़े में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सना खानों में कबूल फरमा ले। सय्यदी आला हज़रत का कलाम आपके सामने, उसके कुछ अशआर पेश करूँगा। ज़रूर आप तमामी हज़रात को याद होगा, हो सके तो साथ भी दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी की जाएगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, जिसका मफहूम यह कि अल्लाह के तमाम नबी जिंदा हैं और अपनी कब्रों में नमाज भी अदा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन, यानी अंबिया किराम हयात हैं, लेकिन आज का नजदी कहता है नबी मुर्दा है।
जुमलों पर गौर करें। हुजूर की हदीस बयान करते हैं, कुरान करीम आपके सामने पेश करते हैं और हुजूर की हदीस के खिलाफ ही अपना मौकिफ भी जाहिर करते हैं। अंबिया किराम के बारे में कहते हैं कि अंबिया मुर्दे हैं, लेकिन यहां हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन। लेकिन दावा क्या है कि हम ही कुरान और हदीस पे अमल करने वाले हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस तरह की अहादीसों को रखकर ही यूं फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में सिर्फ आपको 5 या 6 जगहों पे मिलेगी। वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, जिसका मफहूम ये कि अल्लाह देता है और मैं ही बांटने वाला हूं। लेकिन नजदियों का तर्जुमा क्या है? अल्लाह देता है, मैं तो खाली बांटने वाला हूं, आई एम जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर। ये नहीं है तर्जुमा, हसर है। इन्नमा अना, अल्लाह देता है, मैं ही बांटने वाला हूं। सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि, जो 4 अइम्मा में से एक इमाम, जिनके बारे में आता है कि 10 लाख हदीसें उनको याद थी। और सैयदी आला हजरत ने अपनी एक किताब में, और इसी तरह शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल इंसाफ में तहरीर फरमाया कि इमाम अहमद इब्न हम्बल की बारगाह में एक शख्स आए और पूछा कि हजरत, किसी को अगर 1 लाख हदीसें याद हों तो क्या वो हदीस से मसाइल का इस्तिंबात कर सकता है? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, ला, 1 लाख जिसको हदीसें याद हो वो भी मसाइल हदीस से डिराइव नहीं कर सकता, इस्तिंबात नहीं कर सकता। लेकिन आज का गैर मुक़ल्लिद 10-15 हदीसें याद करके हदीस से मसाइल बताने लगे हैं। फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल से सवाल हुआ कि हुजूर, किसी को 2 लाख हदीसें याद हो? तब भी फरमाया ला। फिर सवाल 4 लाख तक पहुंचा, फरमाया ला, अब भी वो इस्तिंबात नहीं कर सकता। जब सवाल पहुंचा कि हुजूर अगर किसी को 5 लाख हदीसें याद हो, तब भी हाँ नहीं फरमाया, अर्जू फरमाया, उम्मीद है कि वो मसाइल इस्तिंबात कर सके। कौन? जिसको 5 लाख हदीसें याद हो, उस पर उम्मीद रखी गई है, कंफर्म से नहीं बताया गया। लेकिन आज का गैर मुक़ल्लिद 10, 15, 20 हदीसों को रट कर ये मसाइल बताने लगे हैं। कितनी गलत बात है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनको करीब 10 लाख हदीसें याद थी, उन्होंने ये हदीस नकल की, वल्लाहु युती इन्नमा अना खाजिन। बुखारी शरीफ में क्या है? इन्नमा अना कासिम। और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में इन्नमा अना खाजिन, बेशक अल्लाह देता है, मैं ही खजांची हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ही खजांची हूं। दूसरी रिवायत, मैं ही तकसीम करने वाला हूं। और इस पर काफी देर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं इसको समेटना चाहता हूं। सैयदी आला हजरत ने जब यूं फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श 2 मरतबा कसम भी खाई है। बहुत अच्छा। ला व रब्बिल अर्श, बहुत अच्छा। जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तो फौरन शिर्क के फतवे आ गए, जबकि ये हदीस के मुताबिक है। और हुजूर ने यूं भी तो फरमाया, ऊती तू मफातिह खज़ाइनिल अर्द, जमीन के एक खजाने की एक चाबी नहीं, उलमा मौजूद है। मफातिह चाबियां, खजाइन खजाने,
जितने खजाने हैं, उन खजानों की जितनी भी चाबियां हैं, सब के सब मेरे ऊती तो मफातीह खजाइनिल अर्द। तो हदीस की रोशनी में सय्यदी आला हजरत ने फरमाया, और इसको और आसान लफ्जों में सरकार मुफ्ती आजम हिंद सय्यदी मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। हाय हाय हाय। और वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बहुत इस पर भी शिर्क के फतवे आए, तो हम इन नजदियों को इन्हीं की किताब से हवाला देना चाहते हैं। इब्ने तैमिया, जिसको इमामुल वहाबिया कहा जाता है, और ये मैं खासकर इस जलसे में इसलिए बयान करता हूं कि हमारा ये दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सुन्नी मुसलमान आतंकवाद हरगिज नहीं है, हाय हाय हाय। और जो आतंकवाद है वो वहाबी जरूर होगा। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस को देख लीजिए, वहाबियों का है, ब्रदरहुड को देख लीजिए, वहाबियों का है, तो जमात इस्लामी, गैर मुक़ल्लिद वहाबी, यही लोग आतंकवाद है। सुन्नी हरगिज आतंकवाद नहीं। तभी तो आज मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी गरीब नवाज के दरबार पे हाजिरी देता है, हाजी अली के दरबार पे हाजिरी देता है। क्यों? ये भी जानते हैं कि ये आतंकवादियत को नहीं फैलाए, बल्कि पीस प्रोमोटर्स है। अल्लाह अकबर। तो इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने क़य्यिम अल जौज़िया, उसकी एक किताब है ज़ादुल मआद। इस वक्त किताब मेरे मोबाइल में मौजूद है, स्क्रीनशॉट अरबी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। किताब का नाम है ज़ादुल मआद, ऑथर है इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया, जो इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है। ज़ादुल मआद में फ़ज़ाइल जुमुआ पर एक बाब है, उसमें दरूद पाक का एक चैप्टर है, और उसी चैप्टर में लिखता है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती को दुनिया में और आखिरत में, सिर्फ दुनिया का तस्करा नहीं, दुनिया में और आखिरत में जो कुछ भी अल्लाह देता है हुजूर के हाथों से अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ वहाबियो, तुम्हारे इमाम की किताब है। इब्नुल क़य्यिम जौज़िया तुम्हारा इमाम है। आला हजरत की नहीं मानते, कम से कम अपने इमाम की बात मान लो और तस्लीम कर लो कि आला हजरत ने जो कहा वो सही कहा है, इसलिए कि हदीस की रोशनी में फरमाया है। अब इब्ने क़य्यिम जौज़िया ने क्या कहा? दुनिया में और आखिरत में। इसी को तो कौनैन कहा गया है। अब देखिए आला हजरत ने क्या फरमाया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कहां? कौनैन में, दुनिया में और आखिरत में बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। तो क्या पता चला, हम जो कुछ भी पाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेहत, तंदुरुस्ती, बल्कि ईमान, ये सब हुजूर ही का सदका है। तो सबको ये मिला हुजूर का सदका, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हुजूर का खाकर हुजूर का गीत भी तो गाते हैं। और तुम लोग ऐ नजदियों खाते हुजूर का ही, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से इस मामले में झगड़ते हो। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले हैं, मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब
पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला